हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 12 लेकर आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षरों के लिए कौन सी परीक्षाएं उपयोगी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, तो निरक्षरों के लिए क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना के प्रमुख कितने पद हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, हर्बर्ट की पंचपदी यानी कि पाठ योजना के प्रमुख कितने पद हैं? तो पंचपदी है तो 5 ही पद होंगे। वो 5 पद कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावलोकन, सिद्धांत निर्धारण या नियमितीकरण, और लास्ट है प्रयोग मूल्यांकन अभ्यास कार्य। यहाँ पर कार्य आएगा, करे नहीं कार्य, प्रयोग मूल्यांकन अभ्यास कार्य। तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये शिक्षण विधि का प्रथम व महत्वपूर्ण पद होता है। प्रस्तुतिकरण के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये पाठ का मुख्य अंग होता है। और प्रयोग मूल्यांकन अभ्यास कार्य के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये पाठ योजना का अंतिम पद होता है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रक्षेपी प्रविधियां यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत कितने प्रकार के परीक्षण प्रचलित हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट। सेकंड, मर्रे का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT यानी कि थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। अब रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में आपको ये याद रखना है कि रोरशा ने 10 स्याही धब्बे के कार्डों का प्रयोग किया। इसके 5 पूर्णतः काले, 2 काले और लाल तथा 3 अनेक रंग के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निर्माण परीक्षण विधि यानी कि परफॉर्मेंस मेथड। ठीक है, किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मे और हॉटशॉर्न ने। ठीक है, तो मे और हॉटशॉर्न ने निर्माण परीक्षण विधि यानी कि परफॉर्मेंस मेथड दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग 1900 में किसने किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय के रिचर्ड्स महोदय ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग 1900 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय के रिचर्ड्स महोदय ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है? तो आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ठीक है, तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है पथ प्रदर्शक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार? तो आंसर हो जाएगा ब्राउन के अनुसार। तो दोस्तों ब्राउन ने ये कहा था कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। 8th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि है अंतर्दर्शन विधि। आगे हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा है? किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों रॉस ने। क्या कहा है? बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा है। 10th क्वेश्चन, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने, ये भी आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है? तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था को। तो दोस्तों टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी किशोर अवस्था को कहते हैं। 12th क्वेश्चन, अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, कथन है। तो दोस्तों ये कथन है गुड का। ठीक है, तो गुड का ये कथन है कौन सा? अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2 वर्गों में रखा है। वो 2 वर्ग, 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आंतरिक, स्वाभाविक या प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा है बाह्य या कृत्रिम स्रोत। ठीक है, तो ये 2 स्रोतों में थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोत को रखा है 2 वर्गों में। आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, परिभाषा दी है। दोस्तों ये परिभाषा दी है स्किनर ने। ठीक है, तो स्किनर ने परिभाषा दी है कौन सी? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो आंसर हो जाएगा गॉल्टन महोदय। ठीक है, तो गॉल्टन महोदय पहला मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने व्यक्तिक विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। 16th क्वेश्चन, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है स्टर्न का। ठीक है, तो स्टर्न का एक कथन है कौन सा? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार और प्रतिद्वंदिता। ठीक है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, प्रतिभावान यानी कि जीनियस की IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है 140 से ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो प्रतिभावान यानी कि जीनियस होते हैं उनके IQ कितने होते हैं? 140 से ऊपर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जानबूझकर सीखे गए प्रयोजन बन जाते हैं आदत। ठीक है, तो जानबूझकर सीखे गए प्रयोजन क्या बन जाते हैं दोस्तों? आदत बन जाते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, सामूहिक परीक्षण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, और 3rd नॉर्थम्बरलैंड टेस्ट, और 4th है हमारे पास आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। ठीक है, तो ये सामूहिक परीक्षण होते हैं, आपको याद रखना है। 21st क्वेश्चन है, बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों पहला है विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण, दूसरा है वेशलर वेलेव्यू परीक्षण, तीसरा है बर्ट के तर्कशील परीक्षण, चौथा है मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, पांचवा है मेरिल पामर मानसिक परीक्षण, छठा है जेसील विकास अनुसूची, और सातवां है कोहोज ब्लॉक्स डिजाइन परीक्षण। ठीक है, तो ये बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये वुडवर्थ ने कहा था। यानी कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। आगे चलते हैं। शिलर व स्पेंसर ने खेल का सिद्धांत दिया, तो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों शिलर व स्पेंसर ने खेल का सिद्धांत जो था वो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया था।
24th क्वेश्चन है, स्थानीय इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण विधि। ठीक है, तो स्थानीय इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय भ्रमण विधि। 25th क्वेश्चन है, किस अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण विषम लिंगी की प्रति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। तो दोस्तों किशोर अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण विषम लिंगी की प्रति होता है। 26 क्वेश्चन दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है भग्नाशा का अर्थ है। तो दोस्तों भग्नाशा का अर्थ क्या है? भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाली संवेगात्मक तनाव। ठीक है, तो भग्नाशा क्या होती है दोस्तों? किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाली संवेगात्मक तनाव। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विकास सिर, हृदय और हाथ के द्वारा होता है, कथन है। तो दोस्तों ये कथन है पेस्टोलॉजी का। तो पेस्टोलॉजी का ये कथन है कौन सा? व्यक्तिगत विकास सिर, हृदय और हाथ के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन है टाइलर का। ठीक है, तो टाइलर का ये कथन है कौन सा? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर परिचर्चा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर परिचर्चा शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। 38th क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। तो दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास की जांच मूल्यांकन द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन, प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। ठीक है, तो प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना सतत मूल्यांकन कहलाता है। 32nd क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र दिया किसने दोस्तों? कोठारी आयोग ने। तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग ने दिया था। 33rd क्वेश्चन है, पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सेकंड क्वेश्चन में, कि पाठ योजना का मुख्य बिंदु कौन सा होता है दोस्तों? प्रस्तुतिकरण। 34th क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन शब्द पर्सोना से, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुखौटा या फिर वेश बदलना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दोस्तों टू मूव, अर्थात कोई क्रिया करना। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।